सो एवरीवन वेलकम बैक। तो हमारे पास अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मार्कर इंटरफेस इंटरफेस टॉपिक में हमारे पास मार्कर इंटरफेस है। मार्कर इंटरफेस क्या होता है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो मार्कर इंटरफेस किसे कहते हैं? एक ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर कोई भी मेथड ना हो, कोई भी मेथड अगर हम इम्प्लीमेंट ना करें तो उसे मार्कर इंटरफेस कह देते हैं। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? इफ एन इंटरफेस डज नॉट कंटेन एनी मेथड एंड जरूरी है। क्या एंड जरूरी है? एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग दैट इंटरफेस, अगर हम उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, if our object have some ability, such type of interface are called marker interface या फिर ability interface या फिर tag interface। ability marker interface को हम कहते हैं marker interface, या तो ability interface कहते हैं या फिर tag interface, तीनों में से कोई भी नाम है। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक ऐसा मार्कर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें कोई भी मेथड नहीं होते, कोई भी इंटरफेस मेथड हम नहीं यूज करते हैं। और इस इंटरफेस को अगर हम इम्प्लीमेंट करें किसी क्लास में, और उस क्लास का जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, इस मेथड को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के जरिए अगर कोई हम एबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, कोई एबिलिटी पा लेते हैं, तो उस एबिलिटी पा लेते हैं, तो उस ऐसे इंटरफेस को, सच टाइप ऑफ इंटरफेस आर कॉल्ड मार्कर इंटरफेस। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो मार्कर इंटरफेस में कोई भी मेथड नहीं डिफाइंड होता है। दूसरा, अगर उस मार्कर इंटरफेस है तो कोई मेथड नहीं होगा। दूसरी की चीज क्या होती है कि इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम कोई एबिलिटी पा लें, तो उसे हम कहते हैं मार्कर इंटरफेस, राइट। या मार्क इंटरफेस को एबिलिटी इंटरफेस कहते हैं, टैग इंटरफेस भी कहते हैं, राइट। इसमें एग्जांपल है कुछ फिक्स्ड, हमारे जावा में कुछ मार्कर इंटरफेस है, लाइक सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल एंड रैंडम एक्सेस, सिंगल थ्रेड मॉडल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। जंपेबल भी ये क्या है, हमारे पास मार्कर इंटरफेस है। ऐसे बहुत सारे मार्कर इंटरफेस हैं जो हमारे जावा में जेवीएम में क्रिएट करके रखे गए हुए हैं, जिनको एक अलग एबिलिटी दी गई है यूज करने के लिए, राइट। ओके फाइन। सो दीज आर मार्क्ड फॉर सम एबिलिटी। ये जितनी भी हमारे पास जावा में जितने भी हमारे पास मार्कर इंटरफेस हैं, उनको मार्क्ड किया गया है कुछ सम एबिलिटी के लिए। लाइक अगर सीरियलाइजेबल की बात करें, अगर सीरियलाइजेबल को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, एज इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं, तो और ऑब्जेक्ट कैन सेव टू द फाइल एंड कैन ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क। अगर हम सीरियलाइजेबल इंटरफेस की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट कैन सेव टू द फाइल, जो ऑब्जेक्ट हैं उस फाइल में सेव हो सकते हैं, और कैन ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क, एक नेटवर्क में वो पूरी तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हम क्लोनेबल की बात करें, तो हमारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, क्लोनेबल इंटरफेस की बात करें, तो हमारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक क्लोन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक ऑब्जेक्ट का एक क्लोन ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लोनेबल इंटरफेस क्रिएट किया गया। तो ऐसे कई सारे इंटरफेस क्रिएट किए गए हैं ना, रैंडम एक्सेस, सिंगल थ्रेड, जंपेबल, ऐसे बहुत सारे इंटरफेस क्रिएट किए गए हैं जिनको एक मार्क्ड एबिलिटी दी गई है, इसलिए इसे कहते हैं मार्कर इंटरफेस कहते हैं, राइट। अब कुछ डाउट्स इसमें क्रिएट हो सकते हैं, लाइक कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक विदाउट हैविंग एनी मेथड हाउ द ऑब्जेक्ट गेट सम एबिलिटी। अगर हमारे पास कोई मेथड नहीं होता, हमने कह दिया मार्कर इंटरफेस तो वो होता है जिनके पास जिनके जिनके अंदर कोई भी मेथड डिफाइन नहीं होता है, तो उसे हम कह देते हैं मार्कर इंटरफेस। लेकिन जब कोई मेथड नहीं है तो एबिलिटी कैसे होगा? तो इसका आंसर है, इंटरनली जावा इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड एबिलिटी। जो भी रिक्वायर्ड एबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? जावा प्रोवाइड करता है। डजेंट मैटर आपने मार्कर इंटरफेस में मेथड रखा है कि नहीं रखा है। मेथड नहीं है तो आप सोच रहे होगे कि कैसे एबिलिटी, एक्स्ट्रा एबिलिटी कैसे दें, क्योंकि प्रॉब्ली जो है एक्स्ट्रा एबिलिटी हम मेथड से ही देते हैं ना। फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करते हैं, कोई मेथड से तो ऐड करते हैं। तो यहाँ मेथड नहीं है, तो इसे सोचने के बाद इसे ये नहीं सोचना है कि इसमें एबिलिटी कैसे ऐड होगी, है ना। ऑब्जेक्ट से कैसे एबिलिटी हम ऐड करें, तो ऑब्जेक्ट से यहाँ एबिलिटी नहीं ऐड करें। यहाँ जेवीएम खुद रिस्पॉन्सिबल है एबिलिटी, रिक्वायर्ड एबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वाई जेवीएम प्रोवाइड एबिलिटी इन द मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस में जेवीएम क्यों एबिलिटी प्रोवाइड करता है? ऐसे क्या नौ बता जाती कि जो ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर है, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड एंड मेक जावा लैंग्वेज सिंपल। जावा लैंग्वेज को सिंपल बनाने के लिए और कोड कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए यहाँ पे जेवीएम प्रोवाइड करता है क्या, एबिलिटी पर प्रोवाइड करता है, किसको? मार्कर इंटरफेसेस को, राइट। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, इज इट पॉसिबल
इज इट पॉसिबल टू क्रिएट आवर ओन मार्कर इंटरफेस? क्या ये पॉसिबल है कि हम अपना खुद का मार्कर इंटरफेस क्रिएट कर लें? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन लेकिन हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा जेवीएम को। जेवीएम को अपने हिसाब से, अगर हम अपने हिसाब से मार्कर इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं, वैसे हम अभी तो बनाते नहीं है, पॉसिबल तो है नहीं अभी ऐसे, लेकिन पॉसिबल है अगर हम जेवीएम को कस्टमाइज करें, राइट? अगर कस्टमाइज करेंगे तो हम अपना खुद का मार्कर इंटरफेस बना सकते हैं, राइट? सो इतना ही था थियरी में इसके मार्कर इंटरफेस में। होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। और भी अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब या गूगल कर लेते हैं, कर सकते हो आप, गूगल से कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो, जावा की आर्टिकल पढ़ सकते हो, राइट? आई गेस ये 1 समथिंग वर्जन में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आप इसको उस आर्टिकल में जाके पढ़ सकते हो, राइट? सो ये था इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन थे जो हमने कवर किया इसमें, राइट?